संग शिव जी के विचर मगन मनुज तन कीने विचर मगन मनुज तन कीने काग भुसुंडी संग शिव जी ने काग भुसुंडी संग शिव जी ने डमरू आके बजायो आयो ज्ञान नगरी में डमरू आके बजायो आयो ज्ञान नगरी में घर घर आनंद आयो अयोध्या नगरी में कौशल्या सुख आयो अयोध्या नगरी में। भगति रस अमृत छाके प्रेम भगति रस अमृत छाके राम जन्म उत्सव में आके राम जन्म उत्सव में आके प्रेम भगति रस अमृत छाके प्रेम भगति रस अमृत छाके राम जन्म उत्सव में आके राम जन्म उत्सव में हनुमत ही हरसायो अयोध्या नगरी में हनुमत ही हरसायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद आयो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद आयो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद अयोध्या नगरी में कौशल्या सुख आयो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद आयो अयोध्या नगरी में कौशल्या सुख आयो अयोध्या नगरी में। रामचंद्र जी की जय। और इस तरह से आनंद सूरज भगवान ऊपर से देख रहे हैं। कौतुक देखी पतंग भुलाना एक मास तेई जात न जाना। यह कौतुक देखकर हे उमा सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्हें जाता हुआ ना जान पड़ा और इस रहस्य को कोई भी नहीं जान पाया। गाने वाले सोच रहे हैं रात्रि होगा तो संगीत बंद कर दिया जाएगा और सूर्य सोच रहे हैं संगीत बंद होगा तो हम चलना प्रारंभ करेंगे। ना संगीत बंद हो रहा है, ना सूर्य चल रहे हैं, ना सूर्य चल रहे हैं, ना संगीत बंद हो रहा है। और इसी परिस्थिति में सूर्य भगवान एक महीने तक उत्सव का आनंद लेते रह गए और भगवान का जन्म महोत्सव एक महीना तक मनाते रहे अयोध्यावासी। मास दिवस कर दिवस भर मरम न जनाई कोई। रथ समेत रवि भाके निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। सूर्य अपना रथ सहित वहीं रुके रह गए थे।
फिर रात किस तरह होती है कोई नहीं जान पाया, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। फिर सूर्यदेव भगवान का गुणगान करते हुए आगे चल पड़ते हैं। श्रीवन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीवन नारायण नारायण नारायण। और इस प्रकार सूर्यदेव भगवान का नाम लेकर के भगवान का गुणगान करते हुए महोत्सव देख करके चले। देवता मुनि भी अपने भाग की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चले। काक भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को। बाबा कहते हैं हे पार्वती, एक बार मैं भी चोरी की बात कहता हूं। काके भुसुंडे संग हम दो मनुज रूप जानई नहीं को। हे पार्वती, श्री राम जी के चरणों में बहुत प्रेम है, इसीलिए मैं अपनी एक चोरी का बात कहता हूं। मैंने एक चोरी कर रखा, तुमसे छिपाया है एक बात को, मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया। पार्वती कहते हैं भाई स्वामी, चोरी और आप भी चोरी किए। भगवान कहते हैं एक बार मैंने तुम्हारे साथ कथा सुनने गया था तो तुमने वहां संशय कर दी थी, लेकिन अगर दोबारा मैं इस बात को अगर तुमसे कहता तो शायद फिर तुम संशय करते, इसलिए मैंने इस बात को छुपा करके अभी तक रखा था। लेकिन आज अच्छा समय आनंद मिल रहा है, इसलिए मैं इस बात को तुम्हारे सामने प्रकट करता हूं। जब भगवान बाल स्वरूप में जन्म लिए तो मुझे भी भगवान को देखने की इच्छा हुई और भगवान गुप्त रूप में जन्म लिए थे। मैंने काक भुसुंडी जी को तैयार किया और हम दोनों वहां साथ साथ गए। यात्रा भी कहीं करनी चाहिए तो अगर एक संग वाले लोग मिल जाए तो यात्रा करने में आनंद आता है। हम लोग अक्सर देखते हैं अगर किसी का बारात निकल पड़ता है, बारात में जाते हैं तो तुरंत वहां पे 2-4 टीम तैयार हो जाती है। ताश खेलने वाला का टीम एक अलग हो जाता है, नशा करने वाले का टीम अलग हो जाता है, और जो भक्त होते हैं उनका टीम अलग हो जाता है, और सब अपने अपने संग में रहते हैं। आज बाबा ने भी
काकू भुसुंडी जी को तैयार करवाए हैं और दोनों साथ साथ मिलकर के भगवान का दर्शन करने के लिए चले हैं। कहते हैं बड़ा अच्छा बाबा अयोध्या नगर को चल पड़े। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाबा और काक भुसुंडी जी बड़े मस्ती में चल रहे हैं। बाबा ने ज्योतिष का वेश धारण कर लिया है और काक भुसुंडी जी उनका चेला बन गए हैं। शिव और काक भुसुंडी लेकर पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काक भुसुंडी लेकर पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। भुसुंडी लेकर पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या चले। गुरु चेला सरयू तट पर आए। अवध पहुँच कर गुरु चेला सरयू तट पर आए। स्वर्ण घाट एक परम मनोहर दोनों के मन भाए। स्वर्ण घाट एक परम मनोहर दोनों के मन भाए। दोनों गुरु चेला बन करके अवध पहुँचे हैं सरयू घाट पर, लेकिन बिना परिचय के महल के अंदर जाने कौन देगा। भगवान ने एक लीला की, ज्योतिष का वेश धारण कर लिया, महात्मा बन गए भगवान शिव और काक भुसुंडी जी उनका चेला और लगा दिया अपना आसन सरयू जी के किनारे। कहवा आसन मार के बैठे एक चबूतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। कहवा मार के बैठे चबूतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काक भुसुंडी लेकर पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काक भुसुंडी लेकर पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले।
कहते हैं भुसुंडी ऐसे तो कोई आएगा नहीं, जाके प्रचार करो नगर में, प्रचार करो कि ज्योतिषाचार्य आया है और हाथ देख करके भविष्य बताता है। और ये खबर जब राजमहल पहुंचेगा तो जरूर कोई ना कोई फिर हमें बुला करके अंदर लेके जाएगा। कहे भुसुंडी गुरुजी मेरे भूत भविष्य बतावे, कहे भुसुंडी गुरुजी मेरे भूत भविष्य बतावे। भुसुंडी जी नगर में घूम घूम करके प्रचार करने लगे। लेते नहीं दक्षिणा जिनको आना हो सो आए, लेते नहीं दक्षिणा जिनको आना हो सो आए। कहे भुसुंडी गुरुजी मेरे भूत भविष्य बताए, कहे भुसुंडी गुरुजी मेरे भूत भविष्य बताए। लेते नहीं दक्षिणा जिनको आना हो सो आए, लेते नहीं दक्षिणा जिनको आना हो सो आए। विद्या जाने मेरे गुरुजी पर अपरा, विद्या जाने मेरे गुरुजी पर वो अपरा। नगर अयोध्या को चले शिव और काज भुसुंडी लेकर बोली बतेरा दर्शन। नगर अयोध्या को चले शिव और काज भुसुंडी लेकर बोली बतेरा दर्शन। नगर अयोध्या को चले। बाबा के पास लाइन लगना शुरू हो गया और बाबा एक एक करके हाथ देखते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं। लगी भीड़ एक सज्जन बोले ये है पुत्र हमारे, लगी भीड़ एक सज्जन बोले ये है पुत्र हमारे। बोले बोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा, बोले बोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। लगी भीड़ एक सज्जन बोले ये है पुत्र हमारा, लगी भीड़ एक सज्जन बोले ये है पुत्र हमारा। बोले बाबा चमक रहा है इसका भाग्य सितारा, बोले बाबा चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। केवल सती के कारण हो, केवल सती के कारण थोड़ा सा है खतरा। नगर अयोध्या को चले और काज भुसुंडी लेकर पोथी बतेरा दर्शन हेतु। नगर अयोध्या को चले शिव और काज भुसुंडी लेकर पोथी बतेरा दर्शन हेतु। नगर अयोध्या को चले। तभी महल की एक दासी वहीं पे सरयू किनारे आई हुई थी और जब उसने देखा इतना भारी भीड़, सबने बताया एक महान महात्मा आए हुए हैं और सबका हाथ देख करके भविष्य बताते हैं। तभी महल की एक दासी ने आकर शीश झुकाया, तभी महल की एक दासी ने आकर शीश झुकाया। उसने खबर जाकर राजमहल में रानी माँ को दी और रानी ने तुरंत कहा जाकर के उसे बुला कर लेके आओ। बाबा राजमहल में रानी है ने ये बुलवाया, बाबा राजमहल
एक दासी ने आकर शीश झुकाया, कभी महल के एक दासी ने आकर शीश झुकाया। बाबा राजमहल में है रानी ने बुलवाया, बाबा राजमहल में है रानी ने बुलवाया। अब भगवान शिव कहते हैं चेला का गोसुख की जतरा बन गया। एक सज्जन ने कहा मेरे बच्चे का भविष्य तो देख लो, पोथी पत्रा लगे समेटने। बाबा ने बोला जब मेरा ही भविष्य अब खुल गया है तो मैं क्या देखूं, अब तो मैं चला अपना भविष्य दिखवाने के लिए, मेरा भविष्य खुल गया है। चेला कहे गुरुजी बनल हमन के जतरा, दर्शन नगर अयोध्या को चले। और कांच बुजुर्गी लेकर पोथी पत्रा, दर्शन नगर अयोध्या को चले। और कांच बुजुर्गी लेकर पोथी पत्रा, दर्शन नगर अयोध्या को चले। राजमहल के दरवाजे पे पहुंचे, चेला को रोक दिया गया। वहां के जो दरबार थे बोले सिर्फ एक आदमी को जाने का आदेश मिला है, सिर्फ गुरु जा सकते हैं, चेला को जाने का आदेश नहीं हुआ है। काक वसुंधरा जी महाराज ने कहा आपका तो जतरा बन गया, लेकिन मेरा तो बना नहीं, अब मैं क्या करूं। शंकर भगवान बोले मैं जाता हूं और कुछ ना कुछ उपाय लगा के तुम्हें भी बुलवाता हूं। शंकर भगवान गए अंदर, बोले महाराज जी मेरे बच्चे का भविष्य देखिए। बाबा बोले भविष्य तो मैं देखता हूं, लेकिन मेरा आंख थोड़ा सा कमजोर है और पोथी पत्र पढ़ने का काम मेरा चेला करता है, लेकिन वो बाहर ही है। तो रानी ने दासी को भेज करके चेले को बुलवा लिया और फिर गुरु चेला एक साथ हो गए। लेकिन चेला ने आकर के देखा बाबा के गोद में भगवान राम खेल रहे हैं। काग वसुंधरा जी सोचे हम कितना अभागा है, खिलाने का सौभाग्य बाबा को मिल गया। लेकर गोद लाल को भोले हाथ की रेखा देखे, लेकर गोद लाल को भोले हाथ की रेखा देखे। इधर वसुंधरा चरण धरी प्रभु के पद रेख देखे, इधर वसुंधरा चरण धरी प्रभु के पद देखे। बाबा गोद में लेकर के बच्चे का हाथ देख रहे हैं और बड़े प्रेम में मगन है। काग वसुंधरा जी को कुछ नहीं मिल रहा है कि हम क्या करें। बाबा के गोद में पूरा शरीर है, हाथ पकड़े हुए हैं। वसुंधरा जी ने भगवान के चरण को पकड़ के अपने सिर के ऊपर रख लिए और चरण को प्रेम करने लगे। और एक हाथ लाल धरे अपने ऊपरा, दर्शन नगर अयोध्या को चले। और कांच वसुंधरा लेकर पोथी पत्रा, दर्शन नगर अयोध्या को चले। और कांच वसुंधरा लेकर पोथी पत्रा, दर्शन नगर अयोध्या को चले। और कांच वसुंधरा लेकर पोथी पत्रा, दर्शन नगर अयोध्या को चले।
बाबा ने देखा हम तो भगवान के हाथ पकड़े हैं, लेकिन मेरा चेला तो भगवान के चरण को अपने सिर पे धारण कर लिया, ये तो हमसे भी ज्यादा प्रेम करने लगा। चेले का सौभाग्य देखकर भगवान अत्यंत आनंद में डूब गए। चेले का सौभाग्य देख गुरु प्रेमानंद में बह गए। चेले का सौभाग्य देख गुरु प्रेमानंद में बह गए। चेले का सौभाग्य देख गुरु प्रेमानंद में और काट बुझते लेकर रोटी पकड़ा नगर अयोध्या तो चले और काट बुझते लेकर रोटी पकड़ा नगर अयोध्या तो चले और काट बुझते लेकर रोटी पकड़ा नगर अयोध्या तो चले और काट बुझते लेकर रोटी पकड़ा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। बाबा ने उस समय की जो एक चोरी थी वो माता पार्वती से कह के अत्यंत आनंद में डूब गए। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा राजा ने उसे वही दिया। हाथी वाले को हाथी दे दिया, रथ मांगने आया रथ दे दिया, सोना लुटाए, गौवें लुटाए, हीरे भांति भांति के वस्त्र राजा ने दान किए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़े, तब नामांतरण संस्कार का समय जानकर राजा ने गुरु श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा, अपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजा, इन्हीं के नाम अनेक अनूपा, मैं निप कहब स्वमति अनुरूपा। इनके अनेक अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपने बुद्धि के अनुसार कहूंगा। बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, जो संसार का भरण पोषण करने वाला है। ताकर नाम भरत अस होई, आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जो संसार के भरण पोषण करने वाले होंगे। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाएगा, उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न, जिनका नाम ले लेने से शत्रु का विनाश हो जाता है। और शत्रुघ्न इस रामचरितमानस में सबसे शांत स्वभाव रहने वाला इनका चरित्र रहा है। अपने बड़े भाइयों के भरत के साथ में हमेशा ये रहा करते थे, रहा करते हैं। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार है, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। राम जी के साथ हमेशा ये रहेगा। लक्ष्मण जी आधार है। जिस प्रकार झंडे को बिना डंडे के सहारे लहराया नहीं जा सकता, उसी प्रकार श्री राम रूपी नाम की पताका को बिना लक्ष्मण के डंडे के बिना लहराया नहीं जा सकता। अगर राम जी ध्वज है तो लक्ष्मण जी उस ध्वज को फहराने वाले आधार है, डंडा है। लक्ष्मण धाम राम प्रिया,
सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा खा, लक्ष्मण नाम उदार। इसका नाम लक्ष्मण होगा। मुनि धन जन सर्वश शिव प्राणा। हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं। ये चारों पुत्र वेद तत्व हैं। मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के ये प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम वश बाल लीला के रस में सुख माना है। मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा। हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं। नामांकन हो रहे थे। नामांकन हो रहे थे और इतने में ही फिर आंगने में गाने वाले पहुंच गए। और नामांकन होते होते फिर आंगने में उत्सव मनने लगा। फिर गाने वाले आ गए और फिर भजन प्रारंभ हो गया। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध के, तोरत तान सब रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया
देखत सियाली कौतुक देखत कौतुक देखत कौतुक देखत कौतुक देखत कौतुक देखत सियाली कौतुक देखत सियाली कौतुक देखत अब बीती रजनी अब बीती रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में मुखी मिर्ग नैनी अवध के चंद्रमुखी मिर्ग नैनी अवध के मिर्ग नैनी अवध के मिर्ग नैनी अवध के चंद्रमुखी मिर्ग नैनी अवध के औरत तान सब है रागने में औरत तान सब रागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे सभी को राजा ने दान दे करके भेजा और उत्सव नित्य प्रतिदिन बनता जा रहा है। एक गाने वाले जाते हैं और फिर दूसरा गाने वाले पहुंच जाते हैं और दरवाजे पर से ही गाते हुए आ रहे हैं। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो तेरा जबी एक रेत रहल बाजरू सभी आशीर्वाद दे रहे हैं और
ये तो डीएम हो जाएंगे। कहते हैं हमारा बुझाता बबुआ जिया में हुई है इतनिया में हुई है दिया में होए राजा जी करके सीनार की तसिया हुई है उससे ऊपर किया हो राजा जी करे तारा आ जायो रात बाटे ये मुहूर्त बड़ी खूबसूरत हो। कहते सीएम से भी ऊपर होगा पीएम। कहते हैं हमको तो बुझाता है कि ये बहुत ही तेज बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा और भारत का प्रेसिडेंट ना कहीं हो जाए। कहला हमारा सेंट पर सेंट हुई है ये बेस्ट स्टूडेंट हुई है हो राजा जी सबका से ब्रिलियंट हुई है गुरुजी आ गए और बोले नहीं नहीं अरे बबुआ हमार महाराज हुई है राजा धीराज हुई है वो बबुआ हमार महाराज हुई है राजा धीराज हुई है वो राजा धीराज किसी ने पीछे से कहा मुनि बाबा ऐसन ज्ञानी हुई है राजा जी ऐसन दानी हुई है हो मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है राजा जी ऐसन दानी हुई है हो राजा जी
बोलिए रामलला सरकार की जय। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। भगवान उस माया को भौवे के इशारे पर नचाते हैं। जिस माया को भगवान भौवे पे नचाते हैं, ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन, वचन और कर्म से चतुराई को छोड़कर भजते हैं श्री रघुनाथ को, तो रघुनाथ कृपा करेंगे। चतुर बनना छोड़ दीजिए। दिखावा करने से कुछ नहीं होता। दिखावा करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान को सरल स्वभाव वाले बड़े प्रिय हैं। भगवान को जितना हो सके सरलता में नाम लिया जाए। भजन कृपा करहि रघुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। चतुराई को छोड़ करके अगर आप भगवान में मन लगाएंगे तो भगवान श्री राम की कृपा अवश्य होगी। तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं। तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूं, तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूं। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं। तुम्हीं से चला करती ये प्राणों की धड़कन,
पिलाते हो जो कुछ, पिलाते हो जो कुछ भी पिए जा रहा हूँ। तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। जहाँ भी रहूं ध्यान में तुमको ही देखो, जहाँ भी रहूं ध्यान में तुमको देखो। तुम्हीं में हूँ मैं ज्ञान में तुमको देखो, तुम्हीं में हूँ मैं ज्ञान में तुमको देखो। पथिक में ये अर्जी, पथिक में ये अर्जी दिए जा रहा हूँ। तुम्हीं में ये जीवन जिए 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 जा रहा हूँ। भगवान को समर्पित कर दीजिए अपने आप को और चतुराई को छोड़ दीजिए, तब भगवान मिलेंगे। दिखाना नहीं है और ना ही भगवान को देखने का प्रयास करना है। भगवान जब चाहेंगे आपको दिखा देंगे, बस प्रेम करते रहिए। प्रेम मगन कौशल्या निसी, निसी दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। प्रेम से मगन कौशल्या जी रात और दिन किस तरह बीतता है पता ही नहीं चल रहा है। पुत्र के स्नेह वश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती है। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान करवाया और श्रृंगार करके पालने पर पौधा दिया और फिर अपने इष्ट देव को भगवान के पूजन के लिए स्नान करवाया, नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गए जहां रसोई बनाई गई थी। और नैवेद्य चढ़ाने के बाद मैया ने पर्दा डाल दी थी। फिर जब वो पूजा के स्थान पे पहुंची, लौट कर आती है तो देखते हैं अपने पुत्र को भगवान के चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन कर रहे हैं। माता भयभीत हो गई, इसे तो अभी पालने में पौधा के आया था, ये यहाँ कैसे पहुंच गया। देखी राम जननी अकुलानी, वह अत्यंत अकुला गई। सोचने लगी, यहाँ और वहां मैंने दो दो बालक देखा, तुरंत पालने के पास दौड़ के गई। फिर मंदिर में आई, यहाँ भी वही बालक, पालने में भी बालक, दो दो बालक। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई कारण है। परेशान हो गई। श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप फिर से दिखलाया, जिसके एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, समुद्र, पृथ्वी, वन, कर्म, गुण, ज्ञान, जो कभी सुने नहीं है वे सारा दृश्य को दिखलाए। सब प्रकार से बलवती माया को दिखा
अत्यंत भयभीत हाथ जोड़कर मां खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को छुड़ा देती है। शरीर पुलकित हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, आंखें मूंद करके बैठ गई। श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर श्री राम जी फिर से बाल स्वरूप में आ गए। देखी माया सबेधे गाढ़ी अति बिचोरे कर ठाड़ी। देखी माया सबेधे गाढ़ी अति बिचोरे कर ठाड़ी। देखा जीवे नचावई जाही, देखी भगति जो छोड़ई ताही। देखा जीव नचावई जाही, देखी भगति जो छोड़ी ताही। अनफूल कित मुख बचन न आवा, अनफूल कित बचन आवा। नयन मुनि चर हरि शिरनावा, विश्ववंत देखी महतारी। हरे मोरे शिशु रूप धरारी, विश्ववंत देखी महतारी। दया बहुरी शिशु धरारी, हरे मोरे शिशु रूप धरारी। हरे बहु शिशु रूप धरारी। श्री राम जी फिर बाल स्वरूप में आ गए और माता को अत्यंत औकलाई जान करके मुस्कुराने लगे। माता शांत हो गई फिर, और फिर प्रसन्न हो गई। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके, बाल स्वरूप चेहरा। अरे तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल परे घुंघराले, बादल हो तारे तारे। तेरे बाल परे घुंघराले, बादल जो तारे तारे। तेरे बाल परे घुंघराले, बादल हो तारे तारे। तेरे बाल परे घुंघराले, बादल हो तारे तारे। तेरी पैनी पे लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी।
और मुश्किल